बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 जून 2021 है और नाजरीन यकीनन आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा कि आज से 1-2 रोज़ कबल इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की खिदमत में आपके मुताले के लिए एक किताब पेश की थी कि अल्लाह को कैसे मनाएं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक और किताब मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं और इस किताब में दर्ज जो इबादात हैं जिन्हें इंतहाई आसानी के साथ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना सकते हैं, इंतहाई आसानी के साथ। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो हमारा रूटीन वर्क है, दुनियावी उमूर का जो हमारा शेड्यूल है, बखुदा उससे वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। और यकीन कीजिएगा, अगर ये उमूर और इन किताबों में दर्ज इबादात को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं तो यकीनन आपकी दुनियावी परेशानियां बतदरीज आपको कम होती नज़र आएंगी और आपके दिल में अल्लाह पाक इत्मीनान डाल देंगे। ठीक है, और जब अल्लाह पाक आपके दिल में इत्मीनान डाल दें तो आपके पास से परेशानी छूकर गुज़र भी नहीं सकती, और अगर कोई परेशानी आए भी सही तो आपको वो बहुत मामूली और हकीर सी नज़र आएगी। मैं ज़ाती तौर पे इन तजर्बात से गुज़र चुका हूँ, इसलिए इस किस्म की किताबें मैं आप लोगों की खिदमत में रिकमेंड करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, किताब का नाम है अल्लाह ताला के पसंदीदा आमाल, ये किताब का नाम है। और इस किताब की नाज़रीन जो प्राइस है वो 350 के करीब है, 350 राउंड अबाउट इसकी कीमत है, और ये 300 पेजेस पे मुश्तमिल है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं नाज़रीन, अल शेखुल उस्ताद अदनान अल तुर्शा, और इसके जो मुतरजम हैं वो है मौलाना अब्दुर रहमान साहब। और इसके अलावा मकतबतुल हफीज़ जो है ये इसका नाशिर है। और इस किताब के जो अबवाब है नाज़रीन वो आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, ठीक है, तब आपको इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा होगा। लेकिन किताब पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसमें दर्ज जो इबादात और मंदरजात हैं उस पे अमल करना ज़रूरी है। पहला बाब है अल्लाह की पसंदीदा इबादात, और इसके नीचे फिर सब टाइटल्स वग़ैरह दिए हुए हैं। अब नाज़रीन, बाब नंबर 2 जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है अल्लाह ताला के 35 पसंदीदा लोग, 35 पसंदीदा लोग, और उन तमाम की फिर तफसील लिखी गई है कि कैसे आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकते हैं। इंतहाई सहल है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इंतहाई छोटे छोटे काम करने हैं, बहुत ही मामूली काम करने हैं रोज़ाना, और उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाना है। तो इसमें तकरीबन अल्लाह ताला के जो 35 पसंदीदा लोग जो हैं उसमें काफ़ी तफसील दी गई है। बाब नंबर 3 जो है नाज़रीन, अल्लाह ताला के 38 नापसंदीदा लोग। तो किन उमूर को हमने अडॉप्ट करना है और किन उमूर को हमने जो है ना छोड़ देना है। कौन से उमूर अडॉप्ट करने से हम अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में और बंदों में शुमार हो सकते हैं, और कौन से उमूर अडॉप्ट करने से अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोगों में हमारा शुमार हो सकता है। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे नापसंदीदा लोगों में शुमार करने से। और बाब नंबर 4 है अल्लाह के 23 पसंदीदा काम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बाब नंबर 5 है अल्लाह के 15 नापसंदीदा काम, और बाब नंबर 6 है अल्लाह ताला की पसंदीदा व नापसंदीदा जगहें और अशिया। इसके अलावा बाब नंबर 7 है अल्लाह ताला का महबूब व नापसंदीदा बंदा। ठीक है, ये दोनों को साथ कनेक्ट किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है, और उसके मुतालिक जो है इसमें तफसील दी गई है। ये नाज़रीन बाब 7 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किताब है, और इस किताब में आप बआसानी पढ़ सकते हैं कि कौन से उमूर हमें अडॉप्ट करने हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाना है, और इस तरह मामूल बनाना है कि हमारे रोज़मर्रा के जो दुनियावी काम हैं बखुदा वो भी, उसमें भी कोई जो है ना खलल वाक़ नहीं होता, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये कितनी अच्छी बात है। इस तरह की किताबें
आप भी रिकमेंड किया करें ये वीडियो सुन के अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, और इन किताबों को पढ़ा करें। बेशक अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो रात को सोने से आधा घंटा पहले कोई एक बाब जो है या आधा चैप्टर या 4-5 पेजेस जो हैं वो भी अगर आप पढ़ लिया करें और उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया करें तो मेरे ख़्याल में ये सदका जारिया में शुमार होगा इसका। और इस किताब को पढ़ने के बाद नाज़रीन ये एहसास होता है दिल में कि अल्लाह पाक की रहमत किस कदर वसी है। कितने मामूली आमाल अडाप्ट करने से अल्लाह पाक की रहमत बहाने ढूंढती है। ठीक है कि आप थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाओ मेरी तरफ, थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाओ, बैठे बैठे ये अल्फाज तो अदा कर दो, ये अमाल तो अदा कर दो, उसके बाद आप देख लें कि मैं आप पे किस तरह रहमतों का नुज़ूल करता हूँ। लेकिन अगर हम ये भी ना कर सकें तो मेरे ख़्याल में हम अल्लाह ताला से गिला करने का कोई हक़ नहीं है कि अल्लाह पाक की रहमत इस कदर बहाने ढूंढ रही है। इन किताबों को पढ़ने के बाद, इनका मुताला करने के बाद आप यकीन करें कि यानी यहाँ तक कहा गया है कि अपने भाई से, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। ठीक है, आप सिर्फ मुस्कुरा के मिलें आपको सवाब मिलेगा। अब आप बताइए इससे बढ़ के रहमत के बहाने और क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एक मैं सुनाता हूँ आपको हदीस, इस किताब में दर्ज है, वैसे तो पूरी तफसील है इन अहादीस की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नेकी से किसी चीज़ को हकीर न समझो अगरचे तू अपने भाई को मुस्कुराते हुए मिले। और दूसरी जगह इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरा अपने भाई के रूबरू मुस्कुराना सदका है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी नफ़ा में शामिल है कि कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की किसी इशारे या किसी ओहदे, इशारे या माल मदद करे और उसकी तंगी को दूर कर दे। यानी सैकड़ों हज़ारों अहादीस इस हवाले से लिखी गई हैं। ठीक है, तो जिस शख्स ने तंगदस्त को मोहलत दी या कर्ज़ा माफ़ कर दिया या कर्ज़ की अदायगी में मोहलत दी किसी मुसलमान को, यानी कि आपने कर्ज़ दिया है और उसको आपने कुछ मोहलत दे दी, तो अल्लाह उसे अपना साया नसीब करेंगे। मुसलमान को अगर आपने कर्ज़ की अदायगी में, उसने 1 महीना लिया आपसे और आपने 1.5 महीना 2 महीने दे दिए मज़ीद, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपना साया उसके क़यामत के दिन नसीब करूँगा। किस कदर छोटी बात है, यानी कर्ज़ लेना है लेकिन मोहलत देनी है। जो मोहलत दी थी वो तंगदस्त है, वो अदा करने के काबिल नहीं है, तो उससे कुछ दिन एक्सटेंड कर दें। ठीक है, तो उस पर अल्लाह ताला आपको अपना जो है ना साया नसीब करेंगे। इससे बढ़ के कोई बात हो सकती है कि कर्ज़ भी लेना है, सिर्फ मोहलत देने की बात है। आपका हाथ खुला है, फ़राख दिल है, ठीक है, और उसका हाथ तंगदस्त है। तो इस किताब से नाज़रीन चंद चीज़ें जो हैं आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। सदका जारिया की गर्ज से आप भी आगे फैलाते रहें, सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया की गर्ज से, सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया की गर्ज से इस दुनिया में रहना है। तो कुछ ऐसे काम करने हैं, ठीक है, कि जिस पे हमारा ज़मीर एटलीस्ट मुतमईन हो। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।